नमस्कार, मैं हूं सुनीता शर्मा। द मीडिया वाइब्स में आपका स्वागत है। हमारे प्रोग्राम द ग्रे शेड्स में हम आपको क्राइम्स के बारे में बताते हैं। मिस्टर मोहन कृष्णन के साथ हमने पहले कई बातचीत की है, उन्होंने कई बातें हमें बताई है। हमारे पुराने एपिसोड्स में आप देख सकते हैं जेल की लाइफ के बारे में, जेल्स में क्या होता है, बेल किन्हें मिलती है, बेल क्यों नहीं मिलती है, जेल में क्राइम्स और क्रिमिनल्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार, हमारा जुडिशरी सिस्टम क्यों लोगों को बेल टाइम पे नहीं देती है, क्यों हमारे क्रिमिनल्स बेगुनाह भी, सिर्फ क्रिमिनल्स ही नहीं, बेगुनाह अंदर फंसे हुए हैं, जिन्हें हक है अपनी आजादी का, अपनी फ्रीडम का, और वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बोलने के लिए बड़ा आसान है, ये काम पुलिस का है, ये काम जज का है, ये काम लॉयर का है, लेकिन ये काम किसका है और ये क्यों नहीं हो रहा है, ये जानने के लिए आइए मिलते हैं मिस्टर मोहन कृष्णन से, जो इन बातों पर लाइट डालेंगे, जो हमें इस बातों के बारे में बताएंगे। मिलते हैं मिस्टर मोहन कृष्णन से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका ग्रे शीट्स में। सर, आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये बेल क्यों नहीं मिलती है, बेगुनाहों को भी, क्रिमिनल्स को मिल जाती है, रिच लोगों को मिल जाती है, पुअर लोग, गरीब लोगों को नहीं मिल पाती है। क्यों आर्थर रोड जेल में इतने सारे, क्या सारे के सारे क्रिमिनल्स हैं? क्यों तालोजा जेल में सारे के सारे ही क्रिमिनल्स हैं? क्यों ये लोग बाहर नहीं आ पाते हैं? अभी क्रिमिनल का जो डेफिनेशन है, या आरोपी जब अंदर जाता है, ही इज डीम्ड टू बी इनोसेंट until proved guilty by the highest court, that is by the Supreme Court. Okay. Till that time he is like an under trial prisoner, so his rights as an under trial prisoner is not given to him by the state, like in bailable offences also. बेलेबल ऑफेंस में जो हमारे जो मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं, कानून ये कहता है कि जब बेलेबल ऑफेंस में जब आरोपी को पुलिस अरेस्ट करके लेके आता है कोर्ट के सामने, तो कोर्ट वेरियस जजमेंट्स पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, जो शायद सर्कुलेट नहीं हुआ है, जो शायद मजिस्ट्रेट अवेयर नहीं है, वो बहुत सारे जगह पे आयो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आयो का से के लिए इंसिस्ट करते हैं, और बेलेबल ऑफेंस में रिमांड एप्लीकेशन भी मजिस्ट्रेट को पढ़ने की जरूरत नहीं है कि बेलेबल ऑफेंस है, उसको बेल ग्रांट करो, वो बेल ग्रांट नहीं करता है, उसके बाद वो आरोपी को जेल शिफ्ट कर देता है। तो अभी जैसा मैंने आरटीआई निकाला था, मेरे ख्याल से 2015 में आरटीआई डाला था मैंने, उस टाइम में सभी जेल्स के बारे में, महाराष्ट्र में जितने भी जेल्स है, यरवड़ा जेल है, थाना है, तलोजा है, अत्तर रोड जेल है, अत्तर रोड जेल का एक 1700 आरोपी बंद थे उस टाइम में, उसमें 1072 बेलेबल ऑफेंस में बंद है। बेलेबल ऑफेंस मतलब जिसको मजिस्ट्रेट ने बेल नहीं दिया, जिसकी वजह से वो जुडिशियल कस्टडी में चला गया, जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद जो वहाँ का जो जेलर है, उसके अंदर भी पावर्स हैं, वो गवर्नमेंट ने उसको दिया कि जो बेलेबल ऑफेंस में बंद है उसको 10 दिन तक देखो मजिस्ट्रेट बेल ग्रांट करता है कि नहीं तो 10 दिन के बाद उनको रिलीज करो। तो मजिस्ट्रेट भी नहीं रिलीज करता है और जेलर भी रिलीज नहीं करता है, इस वजह से ओवर क्राउडिंग हो जाता है। तो ये आर्थर रोड में है या सारी जेल्स में हो रहा है? सारी जेल्स में है। थाना में तो इतना ओवर क्राउडिंग है कि एक आरोपी सीधा सो नहीं सकता है, उसको फोल्डर फाइल जैसा साइड टू साइड में ऐसा सोना पड़ता है, एक बाजू घूम नहीं सकता है, इतना गर्दी है बैरक्स के अंदर। ये सारे के सारे क्या बोले क्रिमिनल्स हैं? नहीं, आरोपी जो अरेस्टेड है, कुछ ना कुछ आरोप में अरेस्टेड है। अभी अत्तर रोड जेल में तो एक 80 साल का एक हॉकर था जो रेलवे में ट्रैवल करके चीकू बेच रहा था, तो उसको विदाउट टिकट और इलीगल हॉकिंग इन ट्रेन करके उसको अरेस्ट किया था, तो वो 3 साल से जेल में था। उसका क्राइम, मतलब उसका क्राइम यही है कि वो चिक्कू बेच रहा है। हाँ, और वो ट्रेन में है और 80 साल का, और वो 3 साल से जेल में है, जेल में, अत्तर रोड जेल में। तो इस तरीके का ऐसा बहुत अनगिनत। तो नहीं, अब बात ये आती है, सवाल ये है कि क्या उसको जेल में डालने से पहले कोर्ट में लेके गए, जज ने देखा, तो जज ने क्या सोचकर ये पास किया है
कि इसको जेल में डाल दिया जाए? उसको क्या होता है कि जो क्राइम जज के नजर में ये है कि एक तो टिकटलेस ट्रैवलिंग कर रहा था, ऊपर से हॉकिंग कर रहा था ट्रेन के अंदर, तो वो उसको लगा होगा कि मैं कानून के हिसाब से उसको मैं जुडिशियल कस्टडी में डाल, ऑर्डर पास किया जुडिशियल कस्टडी, क्या इमीडिएटली बेल 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 ग्रांट करता है। जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है जो उसको पकड़ के लेके आता है, उनको ये हो जाता है अरे हम लोग काली पकड़ के लेके आए, अरेस्ट किया। सर ट्रेन में तो बहुत सारे लोग हैं जो भीख भी मांगते हैं और कभी कोई चूड़ी बिंदी और ये सब हाँ। बेचते हैं, तो क्या वो सब लोग टिकट लेकर करते हैं ये सब नहीं, वो अभी तो लोग समझो पास, बट मेरे ख्याल से अभी तो पैसा ही चलता है, टिकटलेस ट्रैवलिंग रहता है। तो और उन कुछ ना सबको तो कुछ- नहीं पकड़ा गया, नहीं, लेकिन अभी- एक 80 साल के ये अभी बूढ़े के उनका साथ बैड हुआ लग है। गया, वो आर्ग्यूमेंट किया होगा, कुछ उनका पर्सनल उचक हो गया रहेगा। नहीं तो इन लोग टिकटलेस ट्रैवलिंग में जो टीसी पकड़ता है, वो कुछ ना कुछ लेके जाने का पहले एक प्रोसेस है इसके अंदर, और टीडीएस प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए वो नॉर्मली जैसे ट्रैफिक हवलदार लोग सिग्नल जंप होने के बाद जो साइड में लेके जाके जो करते हैं 50-100 रुपए में पटता है, वो पटने का वो सिचुएशन वहां पर क्यों नहीं हुआ, अल्टीमेटली जेल में क्यों गया, अभी वो आदमी अभी वो बात करेगा इसके बारे में। तो अभी शॉर्ट एंड स्वीट ये है कि जो रसूखदार लोग हैं, जो गैंगस्टर्स है, बड़े बड़े गैंगस्टर जो क्राइम करते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम, एक्सटॉर्शन, ये जो छोटा रजन गैंग है, दाऊद या छोटा शकील, इनके जो गैंगस्टर्स हैं, इनको अंडर सेल में रखता है, आइसोलेशन में, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो उनको एक छोटा सा एक कन्फाइनमेंट है जिसमें ओवर क्राउडिंग नहीं है, प्लस उनका जो पावर की वजह से और जो उसका जो दहशत है, प्लस पैसा आता ही रहता है उन लोग के लिए, तो उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। मतलब उन लोग अंदर उनको लगेगा हॉस्पिटल में एडमिट होना है, अंदर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। फिर वो लोग उनका मतलब एक अलग से एक रुतबा रहता है, उनका खाना भी अलग पकता है, उनके लिए आदमी लोग है, उनका जो क्रीम रहता है, जो खाना आता है, वो क्रीम लेयर, जो दाल समझो, हम अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के पास जो दाल आता है, उसमें दाल दिखता ही नहीं, खाली पानी रहता है दाल का। रोटी जो रहता है वो दांत से काट नहीं सकता, इतना कड़क कड़क रोटी रहता है। जैसा मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज एज एन अंडर ट्रायल प्रिजनर मैंने भी वो एक्सपीरियंस किया है। तो मैं एक आरोपी के साथ था, तो भिंडी का अपना बैंगन का भाजी था, बैंगन का भरता, तो उसको ऐसा वो लेके ऐसा निकाला तो एक कड़क चीज था। तो अब मुझे ऐसा लगा कि बैंगन का ऊपर का जो रहता है वो काटने को भूल गया होगा। तो एक्चुअली कैसा बैंगन लेके आते हैं लोग 500-600 किलो ऐसा, और एक रूम के अंदर डाल देता है वो, और वो रूम के अंदर डाल के फिर वो बड़ा सा, क्योंकि अभी 2500-3000 प्रिजनर्स को खाना देने का, तो उतना बड़ा पतीला रहता है, उसके अंदर ये लोग काट के 4 टुकड़ा करके डाल देता है बैंगन को। अभी वो बैंगन उसके अंदर नीचे सड़ा भी रहेगा, बिकॉज ये क्या कोल्ड स्टोरेज में तो है ही नहीं, ऐसे ही पड़ा एक रूम के अंदर, रूम टेम्परेचर पे। तो अभी उसमें कीड़ा था, और वो कीड़ा उसके साथ में, बैंगन के साथ में पक गया, और वो कीड़ा का वो मैं हाथ में लिया, तो एक को डाउट आया, बोला ये कीड़ा है। तो जैसा इसको स्प्रेड किया ना, उसका पैर सब निकला कीड़े। तो अभी वो अंदर जाएगा पेट के अंदर, तो अलग हो जाएगा। अच्छा, उधर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का, तुम लोग अगर अंडर ट्रायल प्रिजनर को संभाल नहीं सकता है, तो तुम उसको रखने का तुमको हक भी नहीं है गवर्नमेंट को। अंदर जब जाके देखेगा, तुम ट्रीटमेंट के लिए तुम्हारा पेट दुखता रहेगा या सर दुखता रहेगा, या तुमको शुगर है या तुमको ब्लड प्रेशर है, एक ही दवा देता है लोग। कौन सी दवा? वो जो नया फार्मास्यूटिकल कंपनीज का रहता है, वो दवा उन लोग पहले तो जानवर के ऊपर ट्रीटमेंट के लिए रखता था कि ये दवा से साइड इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के ऊपर करते हैं लोग। तो मैं देखा, मेरा आगे था, वो बोला सर दुख रहा है, तो टैबलेट दिया, पेट दुख रहा है, टैबलेट दे दिया, बोला सर मेरे को यूरिनल प्रॉब्लम है, सेम टैबलेट। ये क्या हो रहा है, एक ही टैबलेट सबको। तो ये मतलब कि इसके पीछे क्या मकसद है, वो तो जांच का विषय है। तो अंदर का भी हम लोग बहुत कोशिश करते हैं। जैसा मुझे अंडर ट्रायल प्रिजनर के हिसाब से मुझे एक अश्विन नाइक गैंग से धमकी आया था, तो मेरा बेल हो गया था अगला दिन का, अभी एक दिन कैसा सर्वाइव करूँ। तो उसमें मैं ट्राई किया बहुत हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, मैंने बोला भी जेलर को कि सर मेरा बेल हो गया है, तो कल सुबह में रिलीज हो जाएगा। तो वो बोला नहीं, ऐसा हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता है, उसमें खर्चा होता है। अभी वो बड़ा गैंगस्टर लोग को है ये सब फैसिलिटीज, खाना पीना सब, अमूल बटर, ब्रेड, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट है। ऐसा क्यों? बिकॉज फाइनेंशियली स्ट्रांग है,
माइट इज राइट ये चलता है मैक्सिम अंदर भी, जेल के अंदर जिसके अंदर ताकत है वो जिएगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो ताकतवर है वो जिएगा, जो कमजोर है वो मरेगा। ये बात हो रही है हमारे सिस्टम की। आप सुन सकते हैं, माइट इज राइट, जो पैसे वाला है वो जिएगा, भले ही वो एक क्रिमिनली क्यों ना हो। और अभी अभी समझो आरोपी को फाइनेंशियल स्कैम के अंदर पकड़ेगा, हाँ। बड़ा बड़ा जो स्कैमस्टर थे उनको पकड़ते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का। अभी कुछ कुछ कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट ऐसा बेल ग्रांट नहीं करता है। पब्लिक मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो केस आता है उसमें वो लोग बोलते हैं कि विदाउट एफिडेविट इन द कोर्ट बेल ग्रांट नहीं करने का। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लास्ट वीक में जजमेंट पास किया कि कोई एफिडेविट के ऊपर तुम कोर्ट को एफिडेविट दे रहा है कि मैं ये पैसा 3 महीने के अंदर पेमेंट करेगा, ऐसा कोर्ट का एफिडेविट देता है और कोर्ट एफिडेविट के ऊपर बेल देता है, ऐसा बेल अलाउड नहीं है। बिकॉज एफिडेविट का एक जन ने उल्लंघन कर दिया, 3 महीने में देने का था। मद्रास हाईकोर्ट का मैटर ये है, बट इम्प्लीमेंटेशन अभी मतलब इस तरीके का स्ट्रिक्ट थोड़ा हो गया है, मतलब बैलेंसिंग चलता है। तो इधर लेकिन सारे कोर्ट्स ऐसे नहीं हुए हैं, नहीं हुए। दूसरा बेसिकली बात ये हुई है कि अभी भी हमारे जेल्स में जो क्रिमिनल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं वो बेगुनाह भी हैं उनमें शामिल, जिनका गुनाह क्लियर नहीं हुआ है, वो बेगुनाह साबित नहीं हुए हैं और फिर भी वो अंदर जेल में लैंग्वेज हो रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको, कानून के अंदर ये प्रावधान है कि कोई भी इनोसेंट आदमी के ऊपर कोई भी पुलिस ऑफिसर ने किसी का भी झूठा बयान लेके अगर गुनाह दाखिल करता है और वो केस में जब बाइज्जत बरी होता है, एब्सोल्यूट ऑर्डर, तो वो पुलिस ऑफिसर के ऊपर एक दफ़ा है, सेक्शन है आईपीसी का, उसके अंदर उसको 2 साल का जेल है। अभी ऐसा नहीं कि आई हैव नॉट एक्सरसाइज दैट, मेरा जो केसेस था उसको लेके मेरा एक्विटल ऑर्डर आया, मैंने पहला डे टू डे का ट्रायल लेके आया हाई कोर्ट से, और फिर प्रीपोन का ऑर्डर आया, 2 आया, पहला प्रीपोन किया सब केसेस को, उसके बाद डे टू डे का हियरिंग चालू किया एंड एब्सोल्यूट ऑर्डर आया मुझे। मतलब जितने भी मेरे कंप्लेनेंट, मेरे विटनेसेस, सबको क्रॉस एग्जामिन करके पूरा ट्रायल कंडक्ट करके कोर्ट ये फैसले पे आया कि ये टोटली बोगस केसेस हैं, और ये टोटली बोगस केसेस मुझे एक्विटल मिला तो मैं पूरा केसेस के अंदर हाई कोर्ट में वापस मूव किया, सिंगल केस में कोर्ट में मूव करके डिवीजन बेंच के सामने बोला कि मुझे सिविल नहीं चाहिए, मुझे कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, मुझे वो पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर सजा लगना चाहिए, ऐसा मैंने एप्लीकेशन डाला। तो कोर्ट ने, कभी कभी कोर्ट भी ऐसा होता है, कोर्ट ऑब्जर्व किया कि अगर हर आदमी जो इसको एक्विट होते हैं, हर आदमी अगर कोर्ट के सामने आएगा पुलिस के खिलाफ, तो व्हाट अबाउट दी पुलिस मोरल। तो पुलिस मोरल इसलिए यही सब चीज़ की वजह से एक एल्डर ब्रदर का रोल प्ले करता है कभी कभी जुडिशियल, एटलीस्ट मेरे इसमें मैंने देखा है। तो इस तरीके का वजह से ओवर कॉन्फिडेंट है, जिसके ऊपर दूसरा और एक चीज़ है, व्हेन एक आदमी जब ये एग्रीड पर्सन पुलिस स्टेशन जाता है तो उसका जब वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, द ट्रूथफुलनेस, द करेक्टनेस और द जेन्युइनिटी ऑफ द कंप्लेन शुड नॉट बी इन्वेस्टिगेटेड। मतलब जो जा रहे कंप्लेनेंट वो सच बोल रहा है या जेन्युइनली वो बोल रहा है या करेक्ट बोल रहा है, तो ये देखने की जरूरत नहीं है। तुम उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो और गुनाह दाखिल करो। गुनाह दाखिल करने के बाद इन्वेस्टिगेशन में आपको पता चलेगा, ABC समरी फाइल कर सकते हैं। ए बोलेगा तो ट्रू बट अनडिटेक्टेड, B बोलेगा टोटली फॉल्स, C बोलेगा तो क्लोजर रिपोर्ट। तो आपके पास वो पर्याय है, वो इन्वेस्टिगेशन में करो, तो ये टाइम वेस्ट मत करो। तो ये सब चीज कानून में है। कानून में है ये तो आपने बताया, कानून करता है या नहीं ये बताइए। अभी तो देखो ऐसा हो गया ना, पुलिस उसको प्रेस्टीज इशू ले लेता है। पुलिस ही जो ये जुडिशियल सिस्टम में जो आदमी अंदर जाता है ना, उसको शुरुआत पुलिस का अरेस्ट से होता है। जो बड़े बड़े लोग रहते हैं ना, उनको ऊपर FIR दर्ज हो जाता है, लेकिन वो अरेस्ट प्रिवेंट करता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को उसको अरेस्ट करने का हिम्मत नहीं रहता है। अगर पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल स्कोर सेटल करना है, जैसे संजय राउत अरेस्ट हुआ, अतर रोड जेल में कन्फाइन हो गया, उसके ऊपर वो हेलोजन का लाइट डाला उसके आग के ऊपर, उसका जो बैरक था आइसोलेशन में रखा बिकॉज खासदार है राज्यसभा का, और उसके ऊपर वो हेलोजन लाइट बहुत टॉर्चरस है, आग इतना जल जाता है, इसलिए ये लोग टॉर्चर में भी वो यूज करते हैं। हेलोजन बल्ब के नीचे डालता है आदमी को सच बताने के लिए, हेलोजन
बल्ब का उस सामने फ्लैश लाइट के सामने आँख कितना पेन होता है। तो संजय राउत को वो सब हथकंडे, उनका मैं इंटरव्यू सुना, उनको भी वो लेवल पे उनको टॉर्चर किया। डायरेक्ट टॉर्चर नहीं कर सकता है, और बुक्स उसको पढ़ने का बैठे बैठे क्या करेगा आरोपी, बुक पढ़ने को न्यूज़पेपर दे ना रहा था, तरीके का काम किया। पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए तो माहिर है, तो ये तो होता है। लेकिन है ही तो फिर आदमी जब ये सब चीज़ में अटक जाता है तो उसका एक सेटिंग लेवल से जाता है। एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अरेस्ट करने का कि नहीं करने का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी बोल नहीं सकता है। ऑब्जर्वेशन कर सकते थे, मैटर इज सीरियस एंड कस्टडियल इंटरोगेशन इज वेरी नेसेसरी, ऐसा कोर्ट ऑब्जर्व कर सकता है। इन कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट कि अरेस्ट, नो, दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। उनका पूरा Then why so many people are getting arrested? पुलिस अरेस्ट, Why the jails are languishing so many criminals? एक क्राइम रेट, और ये अंदर जो जेल में पड़े हैं ना, Yes. उनको ऐसा गवर्नमेंट को हर एक भत्ता रहता है। पुलिस का जो जेल मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है, एक एक आरोपी को 580 ग्राम देना पड़ता है रोज का खाने को। फिर वो चावल, रोटी, सब्जी मिक्स होके उनको उतना खाना देना पड़ता है। तो वो खाना देने का मतलब है उतना पैसा गवर्नमेंट को खर्चा होता है। तो गवर्नमेंट इनको रख के फायदा नहीं है, Obvious बात है। फायदा नहीं है, तो उनका लॉस होता है। लेकिन क्या होता है, जुडिशियल सिस्टम में ऐसा है कि बेल ग्रांट करने का जिसको अधिकार है वो बॉदर्ड नहीं है, वो उसका जो जिम्मेदारी है वो समझता नहीं है। उसमें से कोई, जैसा अभी लॉ का एक कॉलेजेस आ गए हैं, तो लॉ में स्टूडेंट लोग 3rd ईयर में जब जाते हैं या 5th ईयर में जाते हैं, जो फाइनल ईयर में रहते हैं उनको जेल विजिट्स हैं, या 2nd ईयर 3rd ईयर से जेल विजिट्स हैं। वो लोग फिर अंदर ही अंदर एक बेल ग्रांट करते हैं लोग, वो एक मॉक जुडिशियल ये बनाते हैं लोग, और कॉलेज के थ्रू जेलर को बोल के वो लोग फिर अंदर जाते हैं, और फिर वो लोग देखते हैं आरोपी लोग को बेल होने का जैसा रहेगा तो बेल करा देता है। वो सब ये लोग फिर उसको हाइप करते हैं, वो चीज़ को, जैसा कॉलेज ने ऐसा किया, ये किया। बट ये सब चीज़ वो जेलर के हाथ में है, उसका पूरा लिस्ट उसके पास रहता है, कितने जन क्या आरोप में अरेस्ट हुआ है, उसको मालूम है कौन सा सेक्शन अवेलेबल है, ये सब उसको मालूम रहता है। तो वो क्यों नहीं करते? नहीं करते हैं, इज बॉदर्ड। उसको मेन बॉदरेशन है कि उसको वहां पर बैठने के बाद कितना उसको कमाई होता है, उसमें हर आदमी का यही प्रॉब्लम है। उसे कमाई कैसे होगी? से नहीं, देखो कैसा होता है, आरोपी लोग जो रहता है ना, जो बड़े बड़े, अभी अबू सलेम तलोजा जेल में बंद है, अश्विन नाइक जो है वो तलोजा जेल में था। 2018 में मैं इनको देखा, मैं उनको रूबरू में देखा है इन लोगों को। तो अश्विन नाइक तो व्हील चेयर पे था, अभी उसको बेल भी मिल गया अश्विन नाइक को। उसको शायद वो केस जो उसके ऊपर डाला था वो एक्विट हो गया, उसमें चार्जेस में विटनेस हॉस्टाइल हो गया, वो एक्विट हो गया। अभी अबू सलेम अभी भी जेल में है। तो अबू सलेम को फ्री मोमेंट है। अबू सलेम जब ये सब फ्रीडम लेता है तो उसका एक अमाउंट आता है जेलर के पास। ऑफ द रिकॉर्ड मुझे मालूम है कि एक बड़े बड़े अंडर ट्रायल्स रहता है। अभी 5 साल के लिए तलोजा जेल में हो अबू सलेम, एक 25 लाख रुपया साल का, इस तरीके का एक अंडरस्टैंडिंग अनऑफिशियली हम लोग को मालूम है कि इस तरीके का काम होता है। और जेलर का एक बहुत सारे, अभी जैसे डांस बार से आरोपी लोग जो अरेस्ट होता है, मैनेजर है डांस बार का, जो गर्ल्स है, जो बार डांसर्स है, उनको जेल में नहीं डालते हैं, उनको सुधार गृह में डालता है, रिहैब सेंटर्स में डाल देता है। वो फिर उनको दे आर लाइक विक्टिम्स, जैसा उनको विक्टिमाइज कर दिया करके उनके ऊपर कमा रहा है ऐसा बता के गवर्नमेंट थोड़ा सॉफ्ट होता है। लेकिन जो बार ओनर है या बार मैनेजर है या वेटर्स है या कोई भी, अभी तो कस्टमर्स के लिए भी कोर्ट ने बोला है कि कस्टमर जो उधर जा रहा है तो वो एंटरटेनमेंट के लिए जा रहा है तो उसको अरेस्ट मत करो। कोर्ट ने अभी एक वर्डिक्ट डाला था, तो अभी उनको थोड़ा सा उसमें सेफ्टी है। अभी वो वर्डिक्ट इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता है वो बात की बात है, बट वो चीज़ हुआ है। अभी कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्वेशन डाला है कि जब अरेस्ट होता है उसमें जो कस्टमर्स आते हैं पीने के लिए उनको अरेस्ट क्यों कर रहा है, उनको मत करो। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक कि जो अंदर बेगुनाह है वो बाहर कैसे निकल सकते हैं? कभी कभी क्या हो गया, मैं एक बहुत बड़ा मेरे हाथ से एक भला का काम हुआ था। मैंने ना एक आरटीआई डाला था महाराष्ट्र का सब जेल्स के बारे में, या तलोजा जेल, थाना जेल, पूना का यरोड़ा जेल और अत्तर रोड जेल, ये सब में कितनी अंडर ट्रायल्स है बंद।
टोटल नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स जो जेल्स के अंदर बंद है और उसमें कितने बेलेबल ऑफेंस में बंद है। और ये जो चीज़ था ये मैंने 2022 में रिपीट किया था, लेकिन जेल्स ने वो जो जवाब मुझे मिला था उस टाइम में 2015 में, जैसा नया नया आरटीआई आया था ना, तो बहुत उसका ताकत था। जैसा पीएम पोर्टल, यस, मेरा हर लेटर पीएम पोर्टल में आता है, तो पीएम पोर्टल में आ गया तो पुलिस वाला एकदम डर जाता था, अरे पीएम पोर्टल में आ, पीएम पोर्टल में आ, सर आप जरा स्टेटमेंट के लिए। पीएम पोर्टल का कुछ मतलब ही नहीं है। पीएम पोर्टल मतलब एक लेटर मेरा उधर डिस्पैच हो गया तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एक ब्लू कलर का टप्पा है, वो मुझे उधर से भेजता है कि आपका पीएम पोर्टल में है और आपका वो मैटर को मैकेनिकली शिफ्ट अंडर सेक्रेटरी को फॉरवर्ड किया। और अंडर सेक्रेटरी नीचे आने के बाद इतना मजाक बना दिया पीएम पोर्टल का। ऐसा मलाड वेस्ट में मालोनी में ड्रग माफियाज के ऊपर मैंने एक मैटर डाला था। एक गुरुस्वामी करके है, गुरुस्वामी चिन्नप्पा शेट्टी, और उसका ऊपर 57 केसेस है ड्रग्स का और 17 केसेस में वांटेड है 2022 से। और रिमांड एप्लीकेशन यूनिट 11 का मेरे हाथ में है कॉपी। उसमें एक नारकोटिक सेल का सीनियर पीआई ने, उसमें एक प्रीति बागड़ी करके वो गुरुस्वामी के साथ में है, लड़की यंग लड़की है, 22-23 साल की लड़की है और सिगरेट विगरेट पीती है। उसका थोड़ा डॉन जैसा है मालोनी में। इन लोग दोनों के ऊपर ऑफेंस दर्ज हुआ और ये पूरा पब्लिक डोमेन में आने की मैं उसको इंक्वायरी डाला और मैंने बोला इसके ऊपर एमपीडीए करो। और एक गुरुस्वामी जो आदमी है वो ड्रग माफिया में इतना ड्रग्स कमा, सब नाडर कंपनी को रखा है उसने। तब वो गोल्डन हेयर करके जो मद्रासी साउथ का मूवीज में जो रहता है गुंडे टाइप, काला काला एकदम गेंडा, वैसा उसका 30-40 लड़के लोग उसके साथ और मद्रासी में बात करता है। आज भी है वो? हाँ आज है ना। अब उसने क्या किया, उसने शाखा प्रमुख बन गया और मनसे में जाके ज्वाइन करके जो ठाकरे साहब का हाथ से उसने सत्कार करा के ले लिया और उसका बेटा के साथ फोटो शूट्स वीडियोस बना के उसने गणपति दिया एज अ टोकन एंड पोस्ट लेके बैठ गया। और इतना पॉलिटिकल पोस्ट मिल गया तो उसका सब केसेस साइड में हो गया। तो ये रिमांड एप्लीकेशन का क्या मतलब है? और ये जो पुलिस बोल रही है वांटेड है, तो फिर क्या हो गया वांटेड का? फिर तो इधर शाखा प्रमुख को बड़ा बोर्ड डाल दिया और स्टाइल मार रहा है उधर बैठ के। और उसका ड्रग्स का जो आदमी ड्रग्स का धंधे में, वो ड्रग्स का धंधे में आज भी है, आज भी वो कर रहा है। अभी मुझे मालूम पड़ गया उसके अंदर की 600 करोड़ रुपया कमाया उसने। 4 बिल्डिंग मलाड वेस्ट में खरीद लिया। तो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट का वैसा बिल्डिंग्स को उसने कन्वेंस तक ले लिया और ओनरशिप में आ गया। अभी वो रीडेवलपमेंट में बड़ा बड़ा बिल्डर आएगा तो 600 करोड़ का 6000 करोड़ कमा लेगा। तो इतना डेयरिंग जो करता है वो ड्रग्स का, उसमें मैनेजमेंट होता है। और इधर भी मेरे को मालूम है कितना यूनिट का जो क्राइम में उसका जो रिमांड एप्लीकेशन के बाद वो जो हथौड़ा उस पर गिरना चाहिए था क्राइम ब्रांच का, वो क्यों नहीं गिरा उसके ऊपर, मुझे मालूम है क्यों ऐसा हुआ। कहाँ वो जाके कौन सा पॉलिटिशियन को मिला और किसने उसको बचाया, सब मुझे क्लियर मालूम पड़ता है। तो ये ऐसे लोगों को तो कुछ नहीं है, तो फ्री बर्ड है और ड्रग का धंधे में लिप्त है। उसका मैटर मेन बताता हूँ। वो मैटर पीएम पोर्टल में गया। पीएम पोर्टल में जाने के बाद मुझे पुलिस ऑफिसर ने बुलाया, मलाड वेस्ट में क्राइम पीआई ने बुलाया। बोला फोन किया, मेरा ऑर्डरली ने फोन किया, बोला आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने गया। तो बोला कौन सा मैटर में? बोला वो ड्रग माफिया का। बोला सर आप यूनिट 11 से वो रिमांड एप्लीकेशन का तो वेरीफाई किया क्या? मैंने कॉपी भेजा था आपको, वो वेरीफाई करके आप आपका सब्जेक्ट मैटर तैयार करो पहला, फिर मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो ना। मेरा उससे पर्सनल कुछ नहीं है, बस मेरे को क्या उससे एफआईआर करने का क्या? मेरे को फिर कोर्ट का चक्कर लगेगा। वो मैं पर्सनल का को मैं मालूम नहीं रहता नहीं है, मैं रहता हूँ मलाड ईस्ट में। आप उसको पब्लिक इंटरेस्ट में लो। आप मेरा मैटर को आपका ऑलरेडी बंच दिया है, सब चीज जोड़ पत्र, आप उसके ऊपर एमपीडीए का प्रोसीडिंग्स करो। तो बोलता ठीक है। और बाद में पता चला उसने पीएम पोर्टल में रिप्लाई दिया कि मोहन कृष्णन ने विड्रॉ किया। मैं इतना बड़ा बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा, उसके बाद मैं ही घंटी हटाऊं क्या? तो फिर मैं मैटर क्यों उठाया? तो इस तरीके का स्टूपिड आंसर्स देते हैं। और पीएम पोर्टल से फिर मुझे फोन आता है यूपी से, या प्राइम मिनिस्टर कार्यालय से बात कर रहा हूँ, आप संतुष्ट है क्या? क्या चीज का संतुष्टि मेरे को मिलेगा इसमें? आप कल पीएम पोर्टल में आने से मेरा कुछ भी हो नहीं रहा, नीचे लेवल पे है, एक मजाक बन गया आपका। अभी मैं इसको कैसा सीखता हूँ उसके अंदर, जब पीएम पोर्टल में आता है तो मैं इधर नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगाता हूँ पेपर में और इधर मैटर लगाता हूँ इस तरीके का। फिर मैं ट्विटर में भी डालता हूँ नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर पोर्टल, नरेंद्र मोदी का फोटोग्राफ।
वो हाइप, सोशल मीडिया में हाइप करता हूँ। दूसरा मेरे पास चारा नहीं, डाउन द लाइन नो वैल्यू। मैं सिस्टम में मेरा एक्सपीरियंस ये है, इवन मुख्यमंत्री जो अभी देवेंद्र फडणवीस, उनका लेटर की क्राइम ब्रांच का जांच का आदेश उनका साइन किया, रेड कलर का साइन किया उन्होंने। रेड साइन किया मतलब इमरजेंसी, अर्जेंट, लाल कलर का शाही से साइन किया लेटर, जिसके अंदर होम चीफ सेक्रेटरी बोलता है कि इसके अंदर क्राइम ब्रांच का जांच का आदेश है, सीएम ने, इसके अंदर जल्द से जल्द रिपोर्ट सबमिट करो। रिपोर्ट सबमिट नहीं हो रहा है। और अभी मैंने वापस अभी 1 महीना पहला मैंने डाला था, 3 लेटर है सीएम का, और इतना सारा। दोस्तों आप सुन सकते हैं इनकी सारी बातें। आपने सुना कि जब बड़े बड़े दिग्गजों के ऊपर, पॉलिटिशियंस, और जो जैसे इन्होंने बताया, जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही है या उनकी एक्स्ट्रा सुनवाई हो रही है, तो जो जेल में बेगुनाह पड़े हैं और इकट्ठे होते जा रहे हैं, उनकी तो सुनवाई होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे जेल में ऐसे ही कैदी लैंग्वेज होते रहेंगे। और उधर तो कैसा है, जैसा मैं बरेली लॉकअप में था ना, तो एक 5 रुपए का ग्लूकोज बिस्किट जो है ना, वो 10 रुपए में मिलता है, जो अपने को लाके देते हैं। वो 10 रुपए का ग्लूकोज बिस्किट में, मेरा मम्मी जो मेरे को मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था कि डेली मेरे को होम फूड का ऑर्डर था मजिस्ट्रेट, तो मम्मी मेरा लॉकअप में आता था ऊपर मुझे वो देने के लिए, तो मम्मी को बोलता था मेरे को प्लीज़ 5 बिस्किट का पैकेट ले गया। तो 5 बिस्किट का पैकेट मैं जब आरोपी लोग को देता था, अंडर ट्रायल्स को, 2 बिस्किट खाली खाने के लिए 1 घंटा मेरा पैर मसाज करता था, इतना उन लोग भूखा रहता था। तो मैं तभी लॉकअप के अंदर से सोचता था, ये जो आरोपी बंद है, ये और रोड में जो कचरा का खाना खाता है ना कुत्ता, वो भी अच्छा है इन लोग से। अंडर ट्रायल प्रिजनर ये सोचता होगा अंदर से कि मैं अगला जन्म में भगवान मुझे कुत्ता बना दो, कम से कम मैं बाहर का खाना तो खाऊं। तो ये कंडीशन है, इतना भूख से मेरा 13 किलो वजन कम हुआ था। मेरा 32 दिन का मेरे को पुलिस कस्टडी दिया। इधर आरोपी लोग मर्डर करने के बाद भी 2 दिन का पीसी मिलता है, मुझे 32 दिन का पुलिस कस्टडी मिला। मुझे वो सड़ा दिया सिस्टम ने, क्योंकि मेरे को कैसा भी करके इनको मारना था, ये मर जाएगा अंदर। और मेरा शुगर 594 हो गया। और वही जेल में लॉकअप में रहते समय मैं बोरीवली को इधर भगवती हॉस्पिटल में जाके वो मैं ब्लड रिपोर्ट निकाला, उसके अंदर 594 और 370 फास्टिंग पे। फास्टिंग मेरा 80 होना चाहिए, 370 4 टाइम ज़्यादा, और 120 होना चाहिए, 594। मेरे पास वो पूरा डॉक्यूमेंट मैंने अभी भी फाइल में संभाल के रखा है। मतलब डायबिटिक कोमा में जाना चाहिए और मर जाना चाहिए, ये कंडीशन में मुझे लेके आया। और मैं देखा कि ये जो लोगों का हालत जो खराब है अंदर, वो मतलब मेरे पास थोड़ा बहुत तो मम्मी था इधर, बाद में वहाँ थाना जेल में तो फिर कुछ भी नहीं है, कूपन वूपन कुछ भी नहीं होते। कूपन जो डालते हैं लोग, कूपन डालते हैं जेलर के नाम पे, उसमें पूरा पैसा नहीं जाता है आरोपी के पास, लेकिन आरोपी को मालूम भी नहीं पड़ता है। अभी आरोपी मैं तलोजा जेल का था, तलोजा जेल से बाहर आते समय सबका बोला नाम, मैं तो पैसा डाला नहीं, मेरे को मेरा पैसा वैसा मत डालना, मैं अंदर कुछ भी खा लेगा। और ऐसा मतलब इतना भी नहीं है कि इंसान अगर 8-10 दिन 1 गिलास 2 गिलास पानी भी पी लिया, जब भूख लग रहा है पानी पी लेने का पेट भर के, तो वो भूख चला जाता है। और ऐसे भी डायबिटिक पेशेंट्स को तो भूख कम ही लगता है, वो खाना थोड़ा भी ज़्यादा करेगा शुगर बढ़ता है, और अंदर तो खाना नहीं, मेरे को टैबलेट्स नहीं मिलेगा मेरा शुगर का और मेरा ब्लड प्रेशर का, तो मेरे को थोड़ा सा संयम से रहना पड़ा था तलोजा जेल में। मैं देखा उधर लास्ट में जब छूटता है तो पूछता है, हाँ जतीन शाह, हाँ तुम्हारा पैसा आया है, वो कंप्यूटर में दिख रहा है, तुम्हारा कितना है, तो 4000 रुपया आया है, तो रुकना पड़ेगा, वो जेलर साहब आने वाला है, वो साहब आने वाला है, उसके बाद ये साइन लगेगा। वो बोलता है मैं सर छूट रहा हूँ इधर से, मेरे को पैसा नहीं चाहिए। तो ऐसा पैसा जमा हो जाते हैं वापस, ऐसा कलेक्शन होता है जो क्या बोलते हैं, और वो पैसे उनको वापस भी नहीं मिलता है। जैसा मेरा केसेस था, मेरा बोरीवली कोर्ट में 5000 15,000 जामीन है, कैश जामीन। मैं गया ही नहीं बोरीवली कोर्ट में पैसा लेने के लिए, जब गवर्नमेंट को दे दिया मैंने। मेरा कितना रिसीट्स है मेरे पास, आप देख सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं बॉम्बे की जेल्स की। ऑल ओवर इंडिया 2000 से ऊपर जेल्स होंगी। आप सोचिए, जब बॉम्बे जैसी जेलों में अगर ये हाल हो रहा है, तो इंटीरियर्स गांव की या दूसरे शहर की या छोटे शहरों की, वहां की जेलों में और
कितना बद से बदतर हाल हो रहा है। हम क्राइम को खत्म करने के लिए कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। क्रिमिनल्स को सुधारने के लिए हम कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। लेकिन हम पैसे कलेक्ट कैसे किए जा सकते हैं, हम अपने आप के पास और पैसा कैसे लेकर आ सकते हैं, उसके लिए सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं। इट्स अ कॉल टू द गवर्नमेंट, प्लीज लुक इनटू इट। देखें, ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी पुलिस की किसी की जिम्मेदारी नहीं है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि जेल्स में क्या हो रहा है। मुजरिमों को सजा दो, बेगुनाहों को नहीं, बीमारों को नहीं।